तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंसारी मोहम्मद जवाद और मेरे साथी मुश्तबा नाशिक वाला, और आप देख रहे हैं इनसाइड नेशन, जहां हम करते हैं सीधी बात बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी मसलियत के। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी अपनी सियासत से मशहूर है और सेकुलर फ्रंट का चेहरा बने। AIMIM से समाजवादी तक का ये सफ़र, क्या ये नज़रिया है या सियासत का खेल है? आज हम करेंगे सीधे, कड़े और बेलाग सवाल, जिनके जवाब आप भी सुनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आली जनाब मोहतरम अतहर हुसैन अशरफी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला। तो आइए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हजरत, आप पहले AIMIM पार्टी में थे और अब समाजवादी पार्टी में हैं। क्या ये नज़रियाती तब्दीली है या सिर्फ सियासी फ़ायदा? छोड़ने की असल वजह क्या थी? कोई अंदरूनी इख्तिलाफ था या ज़ाती मफाद? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और आपके चैनल के ज़रिए वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि AIMIM के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के इस वक्त तो जितने कार्यकर्ता हैं, उनके जितने वर्कर हैं, वो पार्टी मैंने क्यों छोड़ी वो भी जानते हैं। लेकिन आपके चैनल के ज़रिए और लोगों तक का ये पैगाम आवाम को हमें बताना पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं AIMI में था ही नहीं, न मैं कभी AIMIM का मेंबर बना। जी सर। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ था, और वो पहले राष्ट्रवादी में थे तो राष्ट्रवादी में मैं साथ था। वो जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के साथ था। मुख्तसर ये है कि मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के साथ था। और उनको छोड़ने का जो मामला है तो बिल्कुल साफ़ है, मेरा कोई ज़ाती मुफाद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है। एक दारुल उलूम है जहाँ मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े अब्बू ज़िम्मेदार हुआ करते थे, और वह हमारे रूहानी मरकज़ की शाख है। वहाँ का एक काम मैंने उनको दिया था। 13 साल उनके साथ रहते हुए मैंने कभी कोई काम उनको दिया नहीं। उस मदरसे का काम दिया, उन्होंने कबूल किया, और यहाँ तक का उसका संग बुनियाद रखा गया, लेकिन वो काम हो नहीं सका। और उसके बाद मदरसे के ज़िम्मेदार कॉरपोरेशन गए, फिर वहाँ ये हकीकत सामने आई कि मदरसे का कोई काम है ही नहीं। तो मुझे ये ज़र्ब लगा, मेरे दिल पे नस्तर लगा कि मैं इतनी वफ़ादारी से इनके साथ था, और एक काम मैं दिया था जो 15 लाख रुपये का बजट था, और उन्होंने वो काम नहीं किया। उसी वजह से मैंने उनका साथ छोड़ा, वरना उनसे ना मेरा कल ज़ाती इख्तिलाफ था, ना अल्हम्दुलिल्लाह आज है। नाजरीन, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आवाम का कहना है कि आप मौका परस्त सियासत करते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहतरम, अगर मैं मौका परस्त होता तो चालू गाड़ी में से कोई नहीं उतरता। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब 14 में इलेक्शन लड़े, उससे पहले से मैं उनके साथ था। बिल्कुल। लेकिन जब वो इलेक्शन हारे 14 में, तो मैं उनके साथ बहुत तेज़ी से लगा, और बहुत तेज़ी से लगा, और इतनी वफादारी से मैं उनका इलेक्शन लड़ा हूँ कि उनके खुद की औलाद भी शायद ऐसे ना लगी होंगी। ऐसा उनके वर्करों का कल भी बोलना था और आज भी बोलना था। मैं एक MLA को छोड़कर ऐसी पार्टी में आया कि जिसके बारे में पूरे शहर का रुझान था कि इनको इख्तियार कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने देखा कि काम करने वाले लोग हैं। शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्रेडी साहब, यानी समाजवादी के लोग काम करने वाले हैं। तो अगर मैं अपना मुफाद रखता या कोई सियासी फ़ायदा, तो मैं उस पार्टी को छोड़ता ही नहीं। मुख्तसर ये, जैसे मैंने कहा कि जो गाड़ी तेज़ भाग रही है उसमें से कोई नहीं उतरता। मैं तो बंद गाड़ी वाले इंजन में आके बैठा हूँ। आप सेकुलर फ्रंट की बात करते हैं, लेकिन लोग इसे वोट बैंकिंग सियासत कह रहे हैं। क्या सच है? आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सेकुलर फ्रंट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जन्म दाखिले का मामला आप देख ले, और जब जब भी फ़िरका परस्त लोग मालेगांव आए तो उन लोगों ने आवाज़ उठाई है। अब ये तो मुखालफिन को कुछ ना कुछ चाहिए, तो कुछ नहीं मिल पा रहा, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुखालफिन की तरफ से ये बात है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर फ्रंट की तरफ लोग जूं दर जूं जुट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दावा करता हूँ कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो सेकुलर फ्रंट के मोहतरम शेख आसिफ साहब भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। वोट बैंक को नहीं है, आवाम के काम की बुनियाद पर आवाम उनके साथ जुट रही है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग उनके साथ हैं। हज़रत, अगर आप खुद को सेकुलर कहते हैं तो एक मजहबी शनाख्त वाली पार्टी के साथ इत्तेहाद करना कैसा है? देखिए मजहबी शनाख्त की जो बात है, तो मैं टोपी पहना हूँ, दाढ़ी है, मेरा ये ड्रेस भी मजहबी शनाख्त है, लेकिन ये शनाख्त तो रख के कोई अगर सियासत करता है तो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह जब होगा कि मज़हब का नाम लेकर, मज़हब की दुहाई देकर हम अगर इलेक्शन लड़े तो इसे कहा जाएगा कि ये मजहबी शनाख्त तो है। और अगर सिर्फ वो मजहबी शनाख्त होती तो अभी कॉरपोरेशन में आप देखें कि हमारे कायदीन ने गैर मुस्लिमों को टिकट दिया और वो जिस हल्के से लड़े अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से जीते वो, तो कहाँ से हुआ कि ये मजहबी शनाख्त वाली पार्टी है? जी, नाम के ऊपर से नाम का ऐसा है, देखिए तिरंगे में भी हरा निशान है, तो नाम कैसा है कि नाम रख लेने से कोई ऐसा नहीं होता कि वो मुसलमान हो जाएगा, और कोई ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान नाम रखने से, जैसे इस्लाम नाम रखने से ऐसा नहीं हो गया कि वो पार्टी सिर्फ मुसलमानों की हो गई। वो तो शॉर्ट फॉर्म है, वरना उसका आप नाम देखिए। ये भी मैं बोलता हूँ कि ये भी मुखालफिन का हथकंडा है, वरना हमारे यहाँ के बड़े बड़े उलमा और पूरे हिंदुस्तान के उलमा कहीं ना कहीं इस नाम की मुखालफत करते। मशवरा दिया लोगों ने लेकिन मुखालफत नहीं किए, और बड़े बड़े उलमा ने कॉरपोरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर फ्रंट को वोट दिया है। इलेक्शन में किए गए वादों से अब तक कितने वादे अमली तौर पर पूरे हुए? देखिए ऐसा है कि आज हम लोगों ने, हमारे लीडरों ने कॉरपोरेशन में इक़्तिदार पाने के बाद अब काम शुरू करे हैं, और जैसा कि एक ऐलान था कि नदी के उस पार और नदी के इस पार जो फ़र्क है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो काम शुरू करेंगे। और आप भी जानते हैं सच्चाई यही है कि हमारे नदी के इस पार जिस बड़े पैमाने पे अतिक्रमण है तो उसे साफ करना ज़रूरी है। अब इतना ज़रूर है कि किसी का अतिक्रमण उखड़ता है तो उन्हें तकलीफ़ होती है या उन्हें भड़काया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू है, और आप देखेंगे कि शहर का नाक नक्शा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ब-ज़रूर 100% नहीं तो 70-80% इंशाअल्लाह 5 साल में अपने शहर का डेवलप ऐसा होगा कि आवाम खुश होगी, और ये जितने मुखालफिन हैं इनका भी मुंह बंद हो जाएगा, और आवाम और बड़ी तादाद में सेकुलर फ्रंट के साथ जुटेगी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आप खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, फिर भी सियासी फैसलों में आपकी क्या हैसियत है? आप क्या हैसियत रखते हैं? देखिए मैं खुद 100% सियासी नहीं हूँ। जी सर, मैं खुद 100% सियासी नहीं हूँ, और सियासी फ़ैसलों की बात है तो मोहतरमा शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्नेडी साहब और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मुझे अपने सरपरस्त मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
जो भी बातें कोई काम होता है तो एक मशवरा होता है। मशवरे में अगर बात सही है तो वो लीडर होकर भी हमारी बात पर इत्तेफाक करते हैं। हम कोई फैसला उनके ऊपर लादते नहीं हैं, वो हमसे बेहतर समझते हैं कि वो 100% सियासी लोग हैं और 24 घंटा सियासत करते हैं वो लोग। मैं 24 घंटा सियासत करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मजहबी आदमी हूँ। बिल्कुल। पार्टी में आपका असल किरदार क्या है, फैसला साजी या सिर्फ मैदानी हिमायत? देखिए, मैं आवाम के काम को अव्वलियत देता हूँ। मेरी शख्सियत की कोई हैसियत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। जबकि मेरे लीडरान मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मैं जो है तो रोज़ी रोटी के लिए या अपने पेट के लिए या ज़ाती मुफाद के लिए अगर उन लोग के साथ होता, तो जैसे एमएलए साहब जीते तो हारने के बाद तो मैं उनके साथ लग गया, लेकिन वो जब जीते तो आप खुद गौर कर लें, या आपके चैनल के ज़रिए मैं शहरियों से पूछना चाहूँगा कि जब वो जीते तो मैं उनसे बहुत दूर हो गया, मौका ब मौका उनसे मिलता था। ना कभी मैं उनके साथ असम्बली हॉल गया, ना कभी मैं उनके साथ हैदराबाद जाके एमआईएम के लीडर से मिलने की चाहत जाहिर की। हाँ, एक मरतबा खालिद सिकंदर साहब की मेहरबानी से मैं नागपुर गया, बस वही एक सफ़र हुआ। वरना जीतने के बाद तो जो कभी नहीं दिखते वो भी ऐसा लोगों को बताने लगते हैं कि मेरी ही वजह से ये लीडर बने हैं, लेकिन मेरे अंदर वो बात नहीं है। अभी ये लोग भी कॉरपोरेशन में इक़्तिदार हासिल किए हैं, जब से ये मेयर साहिबा अपने मनसब पर बैठे हैं, मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा और गट नेता वगैरह। तो मैं आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मरतबा कॉरपोरेशन गया हूँ। एक मरतबा मैं मेरे अदारे अशरफ एकेडमी के ज़रिए गया था, वहाँ हेल्थ की मीटिंग थी, और एक मरतबा जब ये लोग मसनद पर बैठने वाले थे, डिप्टी मेयर की चेयर पर बैठने वाले थे, उस दिन गया था। हज़रत, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा इख्तियार है जिससे आप आवाम के जो मसाइल हैं वो हल करवा सकें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि मैं जब सियासी दुनिया में था ही नहीं, तो भी मैं अल्लाह की मखलूक का काम करने का ज़ौक़ और शौक़ रखता था, और बग़ैर कोई ओहदा, बग़ैर कोई मसनद हासिल करे हुए भी मेरे पास कोई भी कुछ भी मसाइल लेकर आया है, मैं उसे हल करने की कोशिश किया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे बहुत कामयाबी होती है। जैसा कि हमें बताया गया है कि अगर हम किसी के लिए भी खुलूस से काम करेंगे तो फिर गैबी मदद साथ आती है। तो उसके भरोसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ, और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो सियासी जिन लोगों के साथ हूँ उनसे भी काम ले लूँगा। ज़रूरत पड़ेगी तो दादा भूसे के पास भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मुफ्ती इस्माइल साहब के भी पास जाएंगे, आवाम के काम के लिए, अपने ज़ाती काम के लिए नहीं, इंशाअल्लाह। हमारे शहर मालेगांव में हाल फिलहाल में जो मामलात हो रहे हैं, जैसे अतिक्रमण का मामला और प्लास्टिक पर जो पाबंदी लगी, तो इस मामलात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे शहर के लिए, क्या मैं समझता हूँ शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो प्लास्टिक का मामला है। आप देखेंगे कि कोई गटर ऐसी नहीं है जो बह रही होगी। जी आप यहाँ से जाइए, देखिए जो बड़े बड़े नाले हैं, तो ऐसा लगता है कि नीचे पानी ही नहीं है। तो ये गंदगी जो है प्लास्टिक की वजह से है। और फिर उसके बाद अगर कामगार साफ़ करने आता है तो हम लोगों का इतना अतिक्रमण है कि वो भी अपनी ड्यूटी बजा के चला जाता है। तो जब तक प्लास्टिक के मामले में कोई बेहतरीन हल नहीं निकलेगा, उसका कुछ नैमुल बदल निकलना चाहिए। प्लास्टिक पे तो पाबंदी लगना चाहिए, दूसरों की रोजी रोटी का भी ख्याल करना चाहिए। आपके चैनल से ज़रिए मैं आवाम से कहूँगा कि हमारे असलाफ जो थे, जब घर से निकलते थे तो एक कपड़े की थैली लेकर निकलते थे, कमंडल लेकर निकलते थे,
कोई भी सब्ज़ी लाने के लिए घर से कुछ लेकर चलते थे, अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए हमें अपने असलाफ के उन तरीक़ों को अपनाना होगा ताकि प्लास्टिक की जो गंदगी है उसका शहर से ख़ात्मा हो, आने वाले जो बच्चे बीमारी में मुब्तला है वो इससे महफूज रह सके। हज़रत किदवाई रोड पर जो मार्केट है वहाँ पर भी अतिक्रमण साफ़ किया गया, लेकिन दोबारा वहाँ पर दुकानें लग जा रही है। तो सिर्फ वो अतिक्रमण साफ़ कर देना ही काफ़ी है या फिर उनको कुछ दूसरी जगह दी जानी चाहिए, उनके रोज़गार का कुछ हल निकालना चाहिए? देखिए, हर बात में मैं एक वर्कर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडर की हर बात से मेरा इत्तेफाक रहेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मैंने मोहतरमा शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिक्नेडी साहब के साथ बातचीत हुई थी, कल 3 बजे उनके मकान पर 4 बजे। तो मैंने कहा था कि अतिक्रमण निकलने के बाद जो साफ़ सफाई रह जा रही है उसको किया जाए, पहले एक काम क्लियर कर लें उसके बाद दूसरा काम शुरू किया जाए, इस तरह का मशवरा दिया। और रहा सवाल रोज़ी रोटी का मामला, ऐसा है कि यकीनन हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है और इसी का फ़िरका परस्त तो फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम लोग रोज़ी रोटी के नाम पर शहर का रोड का हक़ अदा नहीं करते। हमें रोज़ी के साथ साथ हमारा मज़हब हमें ये भी कहता है कि हमें रास्ते का हक़ अदा करना चाहिए। हम लोग अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे चाहते हैं खड़ी कर देते हैं, दुकानों के आगे लोग आके अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इस पर भी दुकानदार को तवज्जो देना चाहिए और कम से कम अपना सामान समेटना चाहिए। वैसे चेयरमैन एजाज बेग साहब ने और मोहतरमा मेयर साहिबा ने, डिप्टी मेयर साहिबा ने, खालिद हाजी साहब गट नेता, मुस्तकीम डिक्नेडी गट नेता साहब ने तो वादा किया है कि इंशाअल्लाह अगर लोग अपना अतिक्रमण हटा लेते हैं तो उनकी रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई बेहतरीन रास्ता निकाला जाएगा और निकालना चाहिए। मैं भी लीडरान से, जो लोग इस वक्त कॉरपोरेशन में किसी भी पार्टी के से चुन कर आए हैं, सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा जो शहर है 70% गरीब लोगों का शहर है, इसलिए उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत, इसी तरह लोगों का ये भी कहना है कि अतिक्रमण जो है सिर्फ मज़दूरों का, गरीबों का हटाया जा रहा है। हमारे शहर की अहम रोड, आगरा रोड की हम बात करें तो वहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हैं जो कि अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं साफ़ किया जा रहा है? एजाज बेग साहब का मैंने एक बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर कहीं हुआ है तो उसकी निशानदेही करो। अगर कहीं हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी जो हैं, कामकार, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और इस बात को तो बिल्कुल हमको बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए कि अगर सेठ और गरीब देख रहे हैं तो फिर ये सरासर गलत है, जुल्म है। हज़रत, अतिक्रमण हर जगह से हटाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन आवाम कह रही है कि रोड की जो खस्ता हालत है इसका क्या करना है? जो लोग इक़्तिदार में हैं उन लोगों को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि कल ही मैंने मोहतरमा शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिक्नेडी साहब से कहा था कि जो अतिक्रमण टूटता है और वहाँ पर जो मट्टी ईंट पड़ी रहती है तो उसको पहले साफ़ किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। और आपने देखा होगा कि आगरा रोड पर जब पहले रोज़ अतिक्रमण आया तो मैंने खुद कहा था, नाम लेके कहा था कि अतिक्रमण का आपने वादा किया था, आप काम शुरू करे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम अपील भी करते हैं कि जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बनाओ, जहाँ गटर नहीं है वहाँ गटर बनाओ। तो ये तो है कि इसके हक़ में तो हर कोई रहेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कि जहाँ रोड सही नहीं है उसको बनाना चाहिए और करना चाहिए। तो चलिए, सवालों के सिलसिले में हमारा अगला सवाल अलहाज हाजी अतहर हुसैन अशरफ़ी साहब से ये है
हजरत, आप पर तनकीद की जाती है कि आप सिर्फ पार्टी के साथ हैं, आवाम के साथ नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं दो आँख से देखता हूँ। जी अगर एक आँख से देखूँ तो जब आप मुझे बोल सकते हैं या आवाम बोल सकती है कि मैं सिर्फ पार्टी के साथ हूँ, जी, मैं आवाम के लिए पार्टी के साथ हूँ, काम हो आवाम का। आवाम के लिए पार्टी के साथ हूँ। जी मुझे कोई शौक़ नहीं है, वरना मेरे काम करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन खिदमत खल्क के लिए सियासी रास्ता भी बहुत बेहतर रास्ता है। जी, और आज जिन लोगों के साथ हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो आवाम का काम करेंगे, इसलिए उनके साथ हूँ मैं। मतलब आवाम के वादों पर वो लोग खरे उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे फ्यूचर के अंदर। आप देखिए ना, जब उनके पास इक़्तिदार नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके लग, तो जन्म दाखिले के मामले में कौन काम शुरू किया? किला झोपड़पट्टी का मामला आप देख ले, कौन काम किया? सिविल हॉस्पिटल जो नदी के उस पार जा रहा था, उसको कौन रोका? ये काम करने वाले लोग हैं। जी हजरत, शहर मालेगांव का कभी कुछ ऐसा मतलब हादसा या कोई ऐसी चीज़ जो इस शहर को अशद ज़रूरी हो, यानी कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी चीज़ एमआईडीसी वगैरह जो शहर के लिए ज़रूरी थी, मगर किसी लीडर ने अपने मफाद के लिए इसे वो किसी और शहर को दे दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा कभी हुआ है पास्ट में या नहीं हुआ है? ऐसा मैं सुनते आया हूँ जी कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले जो लोग शहर के इक़्तिदार में थे, तो वो लोग ऐसा किए। लेकिन उस वक्त तो मैं सियासी ज़ौक़ और शौक़ तो रखता था, लेकिन किसी लीडर के साथ नहीं रहता था। जी, और इतनी उस ताल्लुक़ से मुझे उतनी मालूमात नहीं है कि किसी ने इस तरह का धोखा किया है। धोखा किया शहर के आवाम हाँ, के साथ। मेरे मालूमात नहीं है, और अगर मालूमात होती तो वो चाहे जो लीडर होता, मैं उसका नाम लेकर आपको जवाब देता। बिल्कुल बिंदास आप आंसर कर देते हम लोगों जी। को। हजरत, अगर आपको कल पार्टी टिकट देते तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शन लड़े बगैर खिदमत का काम करेंगे? देखिए, मैं एक हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम खानका से जुटा हुआ इंसान हूँ। जी वहाँ से हम लोगों को खिदमत खल्क का दर्स दिया जाता है, और कॉरपोरेशन, सियासी मालूमात, मैंने कहा ना जी कि जी मुझे हजरत। 100% नहीं आती। तो जिस स्कूल में मैं पास ही नहीं हो सकता, तो उसमें क्यों एडमिशन लूँ मैं? जी, यानी मुझे खुद मालूम है कि मैं वहाँ चल नहीं पाऊँगा। चल नहीं पाएंगे। हाँ, रहा सवाल टिकट की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं थोड़ा सा भी इशारा करूँगा तो आपको तो टिकट मिल टिकट हर जाएगा हालत में इंशाअल्लाह मिलता ताला। था, और मेरी बहुत मदद भी करते थे। लेकिन मैंने उस जानिब कभी सोचा भी नहीं, और शायद सोचूंगा भी नहीं। ना मैं, ना मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द। जी हजरत के जवाब के बाद हमारा जो अगला सवाल है, आपकी नज़र में हजरत मालेगांव का सबसे बड़ा मसला क्या है? और एक वर्कर होने के नाते, एक खिदमत खल्क करने के जज्बा का होने के नाते आपकी इसमें हिकमत अमली की क्या है? देखिए, हमारी कौम के जो बच्चे हैं इस वक्त जिस बेराह रवि का शिकार हैं, जी नशा, मोबाइल वगैरह के साथ साथ तालीमी मैदान में जो हमारा बच्चों का फुकदान है, जी तो हम सब सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी होती है, हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, महल्ले के सरपरस्तों, मस्जिद के ज़िम्मेदारों की, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की ऊपर निगरानी रखे, तालीम के मैदान में वो किस तरह आगे बढ़े। अगर तालीम होगी, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कानूनी मालूमात होगी, और तो वो कौम का किसी फ़ायदा से भी होगा। बातचीत कर सकते हैं, और हर काम की और हर मुसीबत की वो दफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सरकारी ताकत नहीं है तो आवाम आप पर एतमाद क्यों करे और आपकी बात क्यों सुने? देखिए, ऐसा है कि अगर आप मेरे पास कोई काम आपका ज़ाती लेकर आए हैं जी और आप देखेंगे कि यकीनन अशरफी साहब ने मेरे इस काम में इंटरेस्ट लिया,
मेरे लिए जद्दोजहद की, जी। तो आप 10 लोग को बोलेंगे हाँ, कि यार वो आदमी काम काम करते हुआ हैं, नहीं हुआ, लेकिन वो खुलूस के साथ लगा था, मेहनत करे थे। मेहनत करे थे। तो जब आपका ये मैसेज आपके दोस्तों को, घर वालों को जाएगा, तो कल अगर मैं उनके पास कोई बात रखूँगा हम्म, तो मेरी बात तो मानेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ओहदा होना ही ज़रूरी है। अगर काम करने की जुस्तजू है और नीयत है खुलूस के साथ, तो बगैर चेयर के भी आप काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही मैं कर रहा हूँ। जी। हज़रत के इस जवाब के बाद हमारा अगला सवाल है कि हाजी साहब, क्या शान हिंद साहबा इन द केस ऑफ फ्यूचर मुस्तकबिल में एमएलए बनेंगी, या सेकुलर फ्रंट में रहते हुए शेख आसिफ साहब और इनमें मतलब कुछ इख्तिलाफ होगा, या इत्तेहाद पर ही रहेंगे ये लोग? देखिए, अभी तक का मुझे तो दूर दूर तक का ऐसा दिखता नहीं जी। कि कोई इख्तिलाफ होगा। अब रहा सवाल एमएलए बनने का, तो जब मुफ्ती इस्माइल एमएलए बन सकते हैं जिनको सियासत की सीपर नहीं आती, तो ये तो एक सियासी बाप की औलाद है, ये क्यों नहीं बन सकते। मुझे याद है कि निहाल साहब के बाद जब मोहतरम शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो शहर के लोग बोल रहे थे कि ये फिर भी कब की बात होगी? ये इलेक्शन जीतेंगे, हाँ, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद साहब निहाल साहब से भारी वोटों से जीते थे। तो कल क्या होगा ये आज बोलना मुश्किल है। मगर हो सकता है कि कल कुछ अनबन हो जाए, अनबन या तो इत्तेहाद ऐसा कायम हो जाए कि और दूसरे शहरों में इस इत्तेहाद की तारीफ देखिए, हो। जब आदमी करीब जाता है ना जी। तो लगता है। मैंने शेख आसिफ के अंदर जो खूबियाँ देखी है, तो इसीलिए लोग आवाम को इस्तेमाल करते हैं, कभी बिरादरी के नाम पे, जी। कभी अच्छाई और बुराई के नाम पे। लेकिन शेख आसिफ साहब जो हैं, तो मैंने देखा है कि वो काम करने वाले की कद्र करते हैं। हो सकता है कि वो कल खुद ही बोलें शान हिंद साहिबा को कि मैं 2 मरतबा 3 मरतबा लड़ा हूँ, जीता हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, अब तुम लड़ो, मैं आपकी हिमायत हेल्प करता करूँगा। हूँ। तो ऐसा तो, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ मैं देखा हूँ कि काम करने वालों का हौसला देते हैं। बढ़ाते हैं। हाँ। हमारे शहर की हजरत तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कौन बन रहा है, या कोई शख्स है? देखिए, हमारे शहर की सबसे बड़ी तरक्की में रुकावट, हम्म, जो हम लोग इलेक्शन में मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से यकीनन आप देखेंगे शोभाताई बच्चाओं के इलेक्शन जीतने के बाद से सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जिस तरह मालेगांव को निशाना बनाया गया और जी। कहीं नहीं बनाया गया, और जिस तरह हम लोग सियासी जलसों में मजहबी नारा लगाते हैं, और जिस तरह हम लोग अपने सियासी मवाद के लिए हमारे शहर के कुछ लीडरान मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे शहर की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। वरना आप देखें कि दादा भूसे साहब क्या थे, लेकिन अवाम उनको चुन के दी, मुसलमान भी भारी तादाद में उनको वोट देते हैं। जी। और आज वो देखें नदी के उस पार कैसा डेवलप किए। और इंशाअल्लाह ताला मियार साहिबा, डिप्टी मियार साहिबा, ये लोग शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में मुस्तकीम दिगनेडी साहब के मशवरे से इंशाअल्लाह शहर के लिए काम करेंगे। हज़रत, एक अहम सवाल जिस पर हो सकता है शहरियान की नज़र ना हो, या हम उस तरफ आपको मुतवज्जे कराएं कि अभी जो इलेक्शन हुआ, जो कॉरपोरेटर इलेक्शन हुआ, उसमें भारी अक्सरियत से सेकुलर फ्रंट को सीटें मिली। फिर एजाज बेग साहब से भी गठबंधन हुआ और मतलब मेयर बना और डिप्टी मेयर भी बना। तो शहर का विकास की जो सिलसिला है वो किस काम से शुरू हुआ है, और आगे की प्लानिंग क्या है मेयर साहिबा की? मैंने बताया ना हम्म, कि मैं कारपोरेशन रोज़ जाता नहीं हूँ, जी। वो लोगों की क्या प्लानिंग है। हम्म, लेकिन पर्सनल ऑफिसों पे जब बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, वो मेरे से मशवरा करते हैं, शान हिंद साहिबा, जी। दिगनेडी साहब, तो इंशाअल्लाह ताला वो लोगों का अच्छा प्रोग्राम है। स्कूल की तरफ ध्यान देंगे, दवाखाने की जो बुनियादी काम है उस पर काम करेंगे, जी। और शहर का विकास किस तरह हो इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। अब इसमें
बॉम्बे से फंड लाना, ये सब शेख आसिफ साहब को भी बहुत अच्छा आता है। मुस्तकीम दिगनेडी साहब की भी हिकमत अमली जो है वो बहुत बेहतर है। वो पढ़े लिखे हैं और उन्हें कानून समझता है। लेकिन इसी के साथ साथ एमएलए मौसूफ का भी अपना कोई जिम्मेदारी है। जी आप खुद ही बताएं कि इतने सारे मसाइल हमारे शहर में पैदा हो रहे हैं। एक फ़िरका परस्त तो आकर पुलिस स्टेशन में कहता है कि मालेगांव में दहशतगर्दों का अड्डा है। हम्म तो ये बात कम से कम एमएलए साहब को हाउस में उठाना चाहिए था, असम्बली हाउस में। असेंबली हाउस में। उन्होंने तो नहीं उठाया, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के शेर अबू हासिम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आवाज़ उठाई। और हम लोगों के लिए खुशी की बात यही है, समाजवादियों के लिए, कि बॉम्बे में अबू हासिम साहब हैं, दिल्ली में अखिलेश यादव साहब हैं। जी इंशाअल्लाह ताला हम लोग समाजवादी के हमारे कायदीन इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। जी और उन्हें भी एक बात की फ़िक्र है कि हमारा शहर बहुत पीछे चला गया है। शहर की आवाम हम्म को किस तरह राहत मिले। शहरियों को भी चाहिए कि काम करने वालों के साथ जुटें और मस्जिद मदरसे की मोहब्बत मस्जिद और मदरसे में रखें। रोड पर 100% सियासत जब तक नहीं की जाएगी तब तक हमारा शहर तरक्की नहीं करेगा। और मुफ्ती साहब मौसूफ खुद ही कहते हैं कि मैं 24 घंटा सियासत नहीं करता, और ये लोग ढिठाई से बोलते हैं कि हम 24 घंटा सियासत करते हैं। आप खुद ही बताइए कि 24 घंटा सियासत जब तक नहीं की जाएगी तो शहर कैसे तरक्की करेगा। जी हम शुक्रगुजार हैं आली जनाब अतहर हुसैन अशरफ़ी साहब के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे चैनल को दिया। हम हमारे चैनल की तरफ से और हमारी पूरी इनसाइड नेशन की टीम की तरफ से शुक्रगुजार हैं, सर का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके लिए अगले वीडियो में हम एक और बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें इनसाइड नेशन में। और तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। एक सवाल और